दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों भारत से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दोस्तों? टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वर्तमान समय में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एक बार कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो याद रखना दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर इसका 28 होगा, 28 राज्य। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री है अभी के समय में तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों? नरेंद्र मोदी, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी को माना गया है भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों ये भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शंस का बी होगा ये छठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सातवें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शंस का ए होगा आठवें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि 9वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताइएगा दोस्तों आप सब कि भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे कौन? वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि ऑप्शंस का डी होगा ये 10वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये है हॉकी। ऑप्शंस का डी होगा दोस्तों 11वें क्वेश्चन का। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दोस्तों भारत के दक्षिण में जो महासागर स्थित है वो है हिंद महासागर, यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। दोस्तों ये जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी जो है वो है क्या दोस्तों? दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शंस का ए होगा ये 13वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो बताइएगा आप सब दोस्तों कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है दोस्तों गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शंस का बी होगा ये 14वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि 15वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिडिल अंडमान। ऑप्शन का सी होगा ये 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, ये भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के लगभग 2.42% है। कितना दोस्तों? 2.42% है ये भारत का विश्व का के क्षेत्रफल का। ओके, इसका आंसर डी होगा दोस्तों 17वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में। यानी कि 18वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। तो बताइएगा दोस्तों कि इंडिया शब्द का जो इस्तेमाल है सबसे पहले ने यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने। यानी कि 19वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है। दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उपरयुक्त सभी। यानी कि जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्ष, ये तीनों जो दोस्तों ये भारत का एक ऐतिहासिक नाम कहलाता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। यानी कि ऑप्शंस का बी होगा ये 21वें क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट का। ऑप्शंस का डी होगा ये 22वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ऑप्शंस का सी होगा 23वें क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता दोस्तों वो होता राष्ट्रपति। यानी कि 24वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की जो संख्या दोस्तों वो है 9। ऑप्शंस का बी हो जाएगा ये 25वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य की। ऑप्शंस का सी होगा दोस्तों ये 26वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। दोस्तों, ये भारत के जो स्थल सीमा जो है वो सबसे ज्यादा जो लगता है दोस्तों साथ में यह बांग्लादेश के साथ लगता है। ओके, 27वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहलाता दोस्तों गुरु शिखर। ऑप्शंस का ए होगा ये 28वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत में शीत मरुस्थल जो है वो कहा जाता है लद्दाख को। किसे दोस्तों? लद्दाख को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शंस का बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि 30वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा।